Welcome, dear learners, in All About Education. डियर लर्नर्स, आज हम मेरे चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन में टीचिंग के बारे में जानेंगे और टीचिंग में भी फेजेस के बारे में जानेंगे, यानी कि विभिन्न चरणों के बारे में जो शिक्षण के दौरान या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे नेट की आप तैयारी कर रहे हो, टेट की, सी टेट की, बीएड में हो, एजुकेशन की किसी भी फील्ड में हो, आपके लिए बहुत काम आएगा। तो जो फेजेस ऑफ टीचिंग होती हैं, जो शिक्षण होता है या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है, वो 3 चरणों में होती है, 3 स्टेजेस और फेजेस में होती है। पहला फेज है प्री एक्टिव, सेकेंड है इंटरएक्टिव और थर्ड है पोस्ट एक्टिव, यानी कि पूर्व क्रिया चरण, अंतः क्रिया चरण, उत्तर क्रिया चरण। जो पूर्व क्रिया चरण है प्री एक्टिव, ये टीचिंग से पहले का स्टेज है, यानी कि जो एक्चुअल में वास्तविक शिक्षण हो रहा है उससे पहले की स्थिति है। और इंटरएक्टिव जो है, जो एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो हो रही है, ये वो स्टेज है, वो चरण है। फिर आता है पोस्ट एक्टिव, यानी कि शिक्षण के बाद की जो चरण है या फेज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री एक्टिव फेज में या पूर्व क्रिया चरण में। सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, ये शिक्षण अधिगम से पहले की सारी तैयारी है। तो तैयारी का मतलब हम पहले प्लानिंग करेंगे या नियोजन करेंगे। अब नियोजन में क्या क्या आएगा, क्या क्या हम प्लान करेंगे, एक शिक्षक को क्या तैयारी करके जाना चाहिए क्लासरूम में। तो सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्माण करेंगे, उसका निर्धारण करेंगे कि आज हम कक्षा में जाने के लिए किन किन उद्देश्यों को तय करके जा रहे हैं, क्या हमें करना है क्लास में जाके, क्या पढ़ाना है, क्या बच्चों को सिखाना है। और उसके बाद हमको जो सिखाना है हम उसका चयन करेंगे। वी सेलेक्ट द कंटेंट, द टीचर सेलेक्ट्स द कंटेंट, द टॉपिक, द लेसन, और वो पाठ्य वस्तु चयन इसमें आता है। और क्या आता है तैयारी में कि हम कौन कौन सी सहायक सामग्री, व्हाट आर द सुटेबल एड्स विच द टीचर विल प्रेजेंट इन द क्लास व्हाइल टीचिंग द कंटेंट, यानी कि कंटेंट पढ़ाते समय, पाठ्य वस्तु पढ़ाते समय हम किन किन सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। क्या हम चार्ट यूज करेंगे, या हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई प्रयोग करेंगे, कोई क्रिया करेंगे, कोई मॉडल दिखाएंगे। ये सारी चीजें इसमें हमको पहले से ही टीचर को तैयारी करके व्यवस्थित करके रखना चाहिए। इसलिए अगर टीचर व्यवस्थित रहेगा तो कक्षा में शिक्षण अच्छे से होगा। तो पूर्व तैयारी में आ जाता है। उसी प्रकार से शिक्षक तय कर लेता है, टीचर डिसाइड्स कि व्हाट आर द मेथड्स, मेथोडोलॉजीज, स्ट्रैटेजीज he or she will be undertaking while teaching the content। विधि, प्रविधि, युक्ति, ये सब तय करता है शिक्षक कि कैसे मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, कौन सा तरीका अपनाऊंगा, क्या मेरी प्रविधि रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या मेरे युक्तियां, रणनीति रहेगी कंटेंट को पढ़ाने के लिए। और आखिर में आता है कि विभिन्न शिक्षण के जो कौशल होते हैं, टीचिंग स्किल्स, बहुत सारे टीचिंग स्किल्स हैं। लर्नर्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कैसे पढ़ाना है, कैसे बोर्ड पे लिखना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बोलना है, बच्चों का कैसे प्रोत्साहन बढ़ाना है। ये सारी चीजें टीचिंग स्किल्स में आती हैं। इन सब का हमें पहले से ही चयन कर लेना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर आता है पोस्ट एक्टिव फेज या अंतः क्रिया चरण। ये एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। यहाँ पर जो वास्तविक शिक्षण अधिगम है वो हो रहा होता है, यानी कि टीचर क्लास में जाता है, पढ़ाता है, और जो भी क्रियाएं एक क्लासरूम के अंदर होती हैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका आता है एंटरिंग बिहेवियर। एंटरिंग बिहेवियर का अर्थ होता है कि प्रवेश करते समय टीचर का व्यवहार कैसा है, बहुत प्लीजिंग है, खुश मिजाज है, अच्छे से एंटर करता है, बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं टीचर को देख के। फिर टीचर क्लासरूम में आने के बाद पूरे क्लासरूम का जायजा लेता है, बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट देखता है, बच्चे किस प्रकार से व्यवस्थित है, कक्षा किस प्रकार से व्यवस्थित है, ये सब कुछ देखता है और सही करते हैं टीचर्स। उसके बाद प्रकरण का प्रस्तुतिकरण होता है, और जो प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है, जो टॉपिक हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसको हम पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, ताकि बच्चा जो है वो एट ईज हो जाए, आराम से आपके सब्जेक्ट को पढ़े, इंटरेस्ट से पढ़े। फिर हम कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो विषय वस्तु आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको हम प्रस्तुत करते हैं, जिसकी तैयारी हम कर चुके हैं प्री एक्टिव फेज में। प्रेजेंटेशन के दौरान, यानी कि प्रस्तुतिकरण के दौरान, हम बीच बीच में उद्दीपन उसको देते रहते हैं, और उससे हम अनुक्रिया भी
चाहते हैं, वी एक्सपेक्ट दैट द चाइल्ड गिव्स रिस्पॉन्स, द चाइल्ड आंसर्स योर क्वेश्चंस। तो इसलिए हमको उद्दीपन देना जरूरी है। और अनुक्रिया, जैसे कि हम उद्दीपन दे सकते हैं विभिन्न गतिविधियों के द्वारा, और फिर हम उससे उसके आधार पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उसको हम पुनर्बलन दे सकते हैं, यानी कि बच्चे का अगर सही रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हम उसको गुड, वेरी गुड, शाबाशी दे सकते हैं। हम डिस्कशन, परिचर्चा कर सकते हैं किसी टॉपिक को लेके। बच्चे को हम खुला मंच दे सकते हैं बातचीत करने के लिए, सो वी कैन डिस्कस। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, देयर इज एनी डाउट, कोई समस्या है, तो उसको सॉल्व करने की भी कोशिश कर सकते हैं। और जितने भी हमारे शिक्षण कौशल हम तैयार करके आए हैं, जो मैंने प्री एक्टिव फेज में डिस्कस करे, उन सब शिक्षण कौशल को हमें दर्शाने का इस स्टेज पे मौका मिलता है। तो इंटरैक्टिव फेज में या अंतःक्रिया चरण में एक्चुअल टीचिंग लर्निंग होती है। वास्तविक शिक्षण, हम लोग अक्सर क्या समझते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग होती है, जो शिक्षण कार्य होता है, वो ये होता है। ये सिर्फ ये ही नहीं होता, इसके पहले की तैयारी भी होती है, और जो वास्तविक शिक्षण होता है वो होता है, और उसके बाद जो हमारा लास्ट का स्टेप आता है वो है हमारा पोस्ट एक्टिव। इस आखिरी स्टेज में, पोस्ट एक्टिव स्टेज में, उत्तर क्रिया चरण में, हम ये जो स्टेज है इसको हम कक्ष के बाहर की स्टेज मान सकते हैं, या आफ्टर टीचर्स एग्जिट, पढ़ाने के बाद जब शिक्षक कक्षा से बाहर आता है, क्लासरूम से बाहर आता है, फिर क्या करता है, यानी कि वहीं पे कार्य खत्म नहीं हो जाता, वहां पे शिक्षण अधिगम क्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समाप्त नहीं हो जाती। इट इज नॉट द एंड, नाउ बिगिंस द इवैल्यूएशन। अब मूल्यांकन होता है, हर चीज का मूल्यांकन होता है कि टीचर ने कैसे पढ़ाया, बच्चों ने कैसे पढ़ा, और जो इवैल्यूएशन या मूल्यांकन होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड। आपको याद होगा लर्नर के शुरुआत में हमने बताया था उद्देश्यों का निर्माण। तो शिक्षक ने जो उद्देश्य तय करके क्लासरूम में गया था, जो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करके क्लासरूम में गया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में सफल हुआ? क्या उसका शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया थी वो सक्सेसफुल रही? क्या उसको सफलता प्राप्त हुई इन उद्देश्यों की प्राप्ति में? क्या बच्चों को पढ़ाने में सफल रहे? क्या इफेक्टिव टीचिंग थी? प्रभावशाली शिक्षण था या नहीं? क्या बच्चों में व्यवहार परिवर्तन देखने को मिला? अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन चेंज, यानी कि जो आप चाहते थे कि बच्चों में परिवर्तन आए, कि क्या वो मिला? और वो सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? मूल्यांकन से, टेस्ट के द्वारा, ओरल टेस्ट के द्वारा, सरप्राइज टेस्ट के द्वारा, उनकी होमवर्क कॉपी चेक करके, उनसे प्रश्न पूछ के, बच्चों के एग्जाम में नंबरों के द्वारा कि उनके मार्क्स कैसे आए हैं, और उसी आधार पर हम बच्चों को फिर पृष्ठ पोषण देते हैं, फीडबैक देते हैं। और लर्नर्स, ये फीडबैक सिर्फ शिक्षक के लिए नहीं होता, ये सबके लिए होता है। टीचर को भी एक अंदाजा हो जाता है कि मैंने कैसे पढ़ाया है, मेरी टीचिंग कैसे रही है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। जब ये चीजें हमें पता चल जाती हैं, उसी हिसाब से फिर हम अगला प्रकरण पढ़ाते हैं। तो लर्नर्स, आशा है आपको समझ में आया होगा कि जो फेजेस ऑफ टीचिंग होती है या फेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो क्या होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।